कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पंडित आदमियों के बगैर, लेकिन पंडित औरतों के साथ। वो कभी भी अगर वो 10 दफा भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो 370 को नहीं छू सकती। अरे कि जम्मू कश्मीर में एक लंबे रक्तपात भरे युग का अंत धारा 370 के समाप्त होने से बनेगा। जम्मू कश्मीर के उज्जवल भविष्य के लिए, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों की आशा अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। पाँच अगस्त की तारीख का कश्मीर और भारत से और क्या कुछ लेना देना है, और किस तरह से कश्मीर का इतिहास से भारत का इतिहास जुड़ा हुआ है, और किस तरह से कश्मीर के भविष्य के साथ साथ भारत का भविष्य जुड़ा हुआ है, चर्चा करेंगे एक बार फिर वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार श्री के अग्निहोत्री जी। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। 5 अगस्त, कश्मीर, भारत, तो बहुत ज़्यादा इतिहास की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि धारा 370 जिसको संविधान में पंडित नेहरू के समय एक अस्थायी रूप से उसको लागू किया गया था, और 370 के तहत कश्मीर में बहुत सारी चीज़ें भारत में जो कानून पास होते थे संसद के द्वारा, वो वहाँ लागू नहीं होते थे, और जो कश्मीर से संबंधित थोड़े बहुत कानून संसद पास करती थी उसको वहाँ विधानसभा में उसकी मंजूरी लेना बहुत ज़रूरी होता था। और भी कई चीज़ें थी जो डेवलपमेंट का पैसा जाता था भारत सरकार से कश्मीर के लिए, वो भी वहाँ पे विकास में लगाने के बजाय ये जो 2-3 परिवारों की जो पार्टियाँ थी वहाँ पर, अब्दुल्लाज और मुफ्तीज़ की जो पार्टियाँ थी, वही मिलकर के जो है उसको हड़प लेती थी और जनता तक उसका लाभ नहीं पहुँच पाता था। उसके अलावा नागरिकता का भी एक सवाल था जो 35A जिसको ख़त्म किया गया, लेकिन अब आराम से वहाँ पे शॉप्स खुली हुई हैं और लोग शॉपिंग कर रहे हैं, और वहाँ के लोग कहते हैं कि अब हैंड ग्रेनेड की बात नहीं होती, अब हमारी तो एजुकेशन के ग्रेड की बात होती है कि कितना ग्रेड आप लेकर के आए पढ़ाई में। तो काफ़ी कुछ बदल रहा है कश्मीर में, और जो कानून अब तक लागू नहीं हो पाए थे 370 की वजह से, मेरी जहाँ तक जानकारी है 500 से ऊपर एक ऐसे कानून हैं जो अब वहाँ पर लागू हो गए हैं और जिनका लाभ वहाँ पर मिलने लगा है। इलेक्शन वहाँ पर हो गए हैं, जो स्थानीय निकायों के चुनाव हो गए, पंचायतों के हो गए, और अब परिसीमन का काम वहाँ पर चालू है। तो विधानसभा और लोकसभा के जो क्षेत्र हैं उनके परिसीमन फिर से तय किया जाएगा, जो पिछले लंबे समय से मेरे ख्याल से 60-65 साल से वहाँ पर नहीं हुआ। तो वो परिसीमन क्षेत्रों का फिर से शुरू हो रहा है, और उसके बाद विधानसभा के गठन का जो वादा अमित शाह ने राज्यसभा में 370 पेश करते हुए दिया था कि अभी हम यूनियन टेरिटरी बना रहे हैं, लेकिन हम वहाँ पर लोकतंत्र की बहाली करेंगे और एक पूर्ण राज्य का दर्जा, एक विधानसभा का जो गठन है वो करेंगे। तो अब विधानसभा के चुनाव के तरफ बढ़ने की जो कदम भारत सरकार ने उठा दिया है, और अभी आपने सुना होगा कि वहाँ के जितने स्टेक होल्डर थे उनको प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली बुलाया था और उनसे इसी बारे में बात की थी। तो उसका ही अगला कदम जो है परिसीमन आयोग है, जो वहाँ पर पहुँच गए परिसीमन का काम कर रहा है, और विकास के कई ऐसी बातें वहाँ पर हो रही है जो इससे पहले नहीं देखी थी। सर, आपने कश्मीरी शब्द का इस्तेमाल किया है। कश्मीरी वो भी हैं जिन्हें खदेड़ दिया गया था, जिनका घर था 1989 में, 89-91 के बीच में कश्मीरी हिंदुओं को वहाँ से खदेड़ दिया गया था, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया गया था, और उस समय तमाम जो है मस्जिदों से भी लाउड स्पीकर से बड़े बड़े नारे निकले थे कि कश्मीर में रहेंगे लेकिन कश्मीरी पंडितों को यहाँ से खदेड़ देंगे, उनकी औरतें यहाँ पे रहेंगी। वो उनकी वापसी के क्या कितने रास्ते जो इन 2 सालों में जो है खुले हैं, और वो किस हद तक वहाँ पर उनका पुनर्वास हो पाया है। और इसके अलावा दूसरा प्रश्न ये भी है कि उनके अलावा जो खैर वो निवासी तो थे ही, भारतवर्ष और भी जो लोग हैं जो कश्मीर में रहना चाहते हैं, वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, वो कितने इन 2 सालों में रिलैक्स होकर या कितना ईजी हुआ है ये सब?
काफ़ी पहले से बेहतर है। अभी आपने सुना होगा कि जो कश्मीरी जो हिंदू हैं जिनको वहाँ से भगाया गया था, मार के भगाया गया था, उनकी हत्याएं की गई थी। और जो आप बता रहे हैं कि जो महिलाओं के साथ जितना जोर जुल्म वहाँ पर किया गया, अब आपने सुना होगा कि 3800 के आसपास वहाँ पर कश्मीरी अभी गए हैं, अपने भूमि पूजन किया है अपने मकान के लिए, और कुछ फ्लैट्स भी बन रहे हैं। पाकिस्तान जो बहुत ज़्यादा परेशान है वो इसको मकबूजा कश्मीर कहता है। तो लेकिन हम इससे हमारा मतलब कश्मीर जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है तो उसको भी अब हमारे अंदर मिल जाए, इसके भी प्रयास भारत सरकार की तरफ से चल रहा है कि उस पर किस तरह से आधिपत्य जमाया जाए। तो पाकिस्तान बहुत बेकरार है कश्मीर को लेकर के, लेकिन जिस फर्म अंदाज में वर्तमान भारत सरकार ने जो कार्रवाइयाँ कश्मीर में की हैं उससे बहुत बड़ा असर पड़ा है। और ये जो ट्विटर टेंट 2 घंटे का जो ट्विटर स्टॉर्म जो कराने की कोशिश की गई थी, मुझे लगता है उसका भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं हुआ। निश्चित तौर पर सर उम्मीद तो ये की जानी चाहिए कि विधानसभा गठन इस तरह से हो कि जो हमारा जो कश्मीर का पूरा जो हिस्सा था, जो अभी पाकिस्तान ने भी हथिया रखा है, जहाँ पे शारदा माता का मंदिर भी है और उसके विधानसभा की सीटें भी उसके लिए रिक्त छोड़ी जाती हैं, तो पूरी विधानसभा पूरी हो जाए तो पूरी विधानसभा भरी भरी नज़र आए। बहुत जल्द उम्मीद करते हैं कि पीओके भी जो है वो भारत के साथ शामिल होगा, क्योंकि वहाँ भी अब आज़ादी के नारे लगने लग गए हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। जिस तरह से वहाँ पे कश्मीर में चुनाव आनन फानन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने चुनाव कराए और उसमें पराजय हासिल की, लेकिन फिर भी उन्होंने वहाँ पे जोड़ तोड़ करके अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री को वहाँ पर बैठाया है। लेकिन वहाँ जनता में बड़ा असंतोष है और आज़ादी के नारे अब पीओके में लग रहे हैं और मोदी बुलाओ करके वो भी नारे लग रहे हैं कि मोदी उनको चाहिए। तो उम्मीद करना चाहिए कि बहुत जल्दी पीओके जो है भारत का भी हिस्सा हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि भारतवर्ष के लिए 5 अगस्त की तारीख बेहद महत्वपूर्ण है। सभी भारतीयों को इस तारीख को 15 अगस्त की तरह याद रखना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। आज़ाद भारत के इतिहास में ये तारीख इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमारा जो दुश्मन मुल्क है, जो हमें कोशिश करता रहता है हर वक्त कि किसी तरह से भारत को परेशान किया जाए, भारत में फूट डाली जाए, और हैरानी की बात है कि उनके प्रधानमंत्री का आवास जो है वो किराए पे दे दिया जाता है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। पाकिस्तान के पास 20 दिन का आटा नहीं होता, वो भीख मांगता फिरता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो भारत को तोड़ने के ख्वाब देखता है। उसके पीछे बड़ी वजह हमारे यहाँ के ही जयचंद हैं, हमारे यहाँ के ही वो लोग हैं जो पाकिस्तान से हाथ मिलाए चंद चांदी के टुकड़ों को लेकर। अब तो वो भी उनको नहीं नसीब हो रहे हैं, जैसे कि अभी अग्निहोत्री सर ने बताया। और जिस तरह से 5 अगस्त पर एक उनके अरमानों को पूरे तरह से बट्टा लगा दिया गया और अब वहाँ पे वापस से जो कश्मीर के जो लोग वहाँ के बाशिंदे थे बसने लगे हैं, उससे एक उम्मीद की किरण जगी है और कश्मीर वापस से कहा जा सकता है कि जिस धरती का स्वर्ग कहा जाता है वो फिर से स्वर्ग बनने की राह पर आगे बढ़ता नजर आ रहा है। इस पूरे स्वर्ग को मनाने में हम सभी को सहयोग देना होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे एपिसोड पसंद आया। आप और कुछ जानकारी चाहते हैं हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। क्या कुछ सुधार आप चाहते हैं वो भी हमें बताइएगा। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके आप डिटेल्स में आपके पास तमाम अकाउंट नंबर मौजूद हैं, हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।